जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करंट अफेयर का। हम 10 सेट लेकर के आए हैं, ठीक है। 10 सेट लेकर के आए हैं और ये रिवीजन है। क्या है ये? रिवीजन है, ठीक है। आइए करंट अफेयर का सेट है। आइए 10 सेट हम करा चुके हैं, ठीक है। इसका हम रिवीजन कराएंगे, ठीक है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो करंट अफेयर का बुक आया था उसका, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी किए रिवीजन करते हैं, देखते हैं। सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि चर्चित नगरी दार ए सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह नगर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया में दार ए सलाम नगर जो है ये स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कांस्ययुगीन डिलुमिन सभ्यता से 4000 वर्ष पुराने मंदिर खोजा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुवैत में जो है 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के द्वारा ये मेजबानी किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि गलत मिलान का चयन करिए। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य बना मालदीव, ये भी बिल्कुल सही है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये ए बी सी तीनों सही है। गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। बताना है कि कौन सा नंबर का एविएशन मार्केट बनना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया। पहला कौन है? तो पहला जो है अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहला है। और दूसरा कौन है? तो दूसरा जो है चीन। दूसरा कौन है? चीन। तीसरा नंबर पे अपना भारत स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूस पहल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के द्वारा ये शुरू किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाले पहला गैर नाटो सदस्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला गैर नाटो सदस्य भारत बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालिद अल एनानी जो है ये यूनेस्को के महानिदेशक बने। और ये किस देश के हैं? तो ये मिस्र देश के स्थित हैं। कहाँ है? ये मिस्र देश के हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल। वन्य जीव संशोधन अधिनियम में केरल पहला राज्य बना है संशोधन करने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीपिका पादुकोण को जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मसाकी काशिवारा को जो है एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये जापान देश से संबंधित है, मसाकी काशिवारा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनेवा में किया जाएगा, ठीक है। जनेवा शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर राजस्थान में जो है सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संजू सैमसन को जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीआरबी रिपोर्ट में कोलकाता शहर को सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया गया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में जो है पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सत्य मिलान का चयन करें। सत्य मिलान का चयन करना, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कट्टी बिहू जो है ये आयोजन किया जाता है असम में, तो ये भी बिल्कुल सही है। सत्य मिलान करना है तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है ड्रोन कवच अभ्यास किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में टाइम्स नेक्स्ट सूची में 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सरकारी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक बना है मासिक धर्म अवकाश लॉन्च करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच ये आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सही मिलान का चयन करें, सत्य मिलान का चयन करना, सत्य मिलान का चयन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का रंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 23वां रंक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत रंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सीधे सीधे हो जाएगा 128। ग्लोबल हंगर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान तो ये 38वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी के 2, सी के 3 और डी के 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 किस देशों के साथ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3% डीए बढ़ाने की मंजूरी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को रहा है कि अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करें, गलत मिलान का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ओपन एआई द्वारा एटलस नामक वेब ब्राउजर लॉन्च किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। चर्चित मंड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में विस्फोट हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया, तो यही गलत है, गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ये जो है नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का आयोजन जो है ये जोधपुर में नहीं किया गया है, बल्कि अलवर में किया गया। कहाँ किया गया है? अलवर में किया गया। अलवर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, इसमें जोधपुर दिया है, तो इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है, तो ये चीन में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांजिस्टर सदस्य कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई पद्मशाली जो है ये पहली ट्रांजिस्टर सदस्य बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शांता रंगास्वामी जो है ये इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, वहीं पर जो है गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेखा यादव जो है हाल ही में पायलट जो है ये सेवानिवृत्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस देश में होनू 5 मास्टर मिसाइल का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं कौन? साने ताकाइची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्जिस देसाई के द्वारा जो है मोदी का मिशन नामक पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान व शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्बीर हसन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मिलान करिए कि कौन सा आंसर होगा? तो जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है कालेस अरकराज ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है। फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने इसका खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2 और सी का 3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उरुग्वे जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी वैध बनाने वाला पहला देश बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में ये संयंत्र शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खूनी राष्ट्रीय उद्यान में पहला चीता सफारी शुरू किया गया और ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है खूनी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किसके द्वारा सौर तकनीकी समुद्री पीने के पानी योग्य बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IISc बेंगलुरु के द्वारा जो है तकनीकी रूप से समुद्र के पानी को पीने के पानी योग्य बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किस राज्य में व्यापार कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया गया है? तो व्यापार कैंसर देखभाल की मंजूरी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत का पहला चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि IUCN का नवां सदस्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुवालू जो है IUCN का नवां सदस्य बना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने हारून रिच लिस्ट 2025 में पहले स्थान प्राप्त किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50,
भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैत्री-2 इसका नाम है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2 देख लेते हैं। सेट नंबर 2 देख लेते हैं। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को के साथ आईसीसी ने मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला को जो है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेमागल, कोलार, कर्नाटक में यह स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चर्चित चक्रवात मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड के द्वारा जो है मोथा चक्रवात का नामकरण किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6.5% रहने वाला है विकास दर एडीबी के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर इसमें रूस है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर इसमें रूस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या रहा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पहले स्थान पर इसमें रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन रहे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर इसकी विजेता टीम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जयोति सुरेखा वेन्नम का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी खेल से संबंधित है जयोति सुरेखा वेन्नम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिश्केक किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोरक्को ने ये अंडर-20 जो है फीफा विश्व कप का खिताब जीता है, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश में उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनाली घोष पहली इसकी विनर बनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस राज्य में बेत्सु वर्ष मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य में जो है बेत्सु वर्ष मनाया गया है, ठीक है, हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में RBI द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में जो है RBI द्वारा उधार देने की घोषणा किया गया है भारतीय रुपये को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने
कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ने हाल ही में ये कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजत पदक ने भारत ने इसमें रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को आ रहा है कि यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार ने कितने कपास क्रांति मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 600 करोड़ की जो है भारत सरकार ने कपास क्रांति मिशन शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैलेक्सी आई के द्वारा जो है 2026 में मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके जो है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में भारत किस देश के साथ मर्कोसूर व्यापार समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने ब्राज़ील देश के साथ जो है ये मर्कोसूर जो है व्यापार समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थिम्पू में जो है ये 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन सुरक्षा शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो है ये 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर टेल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चीन के द्वारा जो ये ऑपरेशन फायर टेल शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि लड़ाकू विमान तेजस MK-1A कहाँ पहली अधिकारी उड़ान भरी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासिक में जो है ये तेजस MK-1 जो फाइटर जेट है वो पहली उड़ान भरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस ने जो है ये SU-57 फाइटर जेट को बनाने की घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में जो ये अयप्पा मंदिर सबरीमाला अयप्पा मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजे घर योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में जो है ये महाजे घर योजना शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया राज्य ने, जो कि अमेरिका में है, अमेरिका का ये राज्य है ये कैलिफोर्निया, इसी ने जो है दिवाली को जो है राज्य अवकाश घोषित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य के जो राज्य स्कूल है उसमें शतरंज को शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 31वां
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहज समृद्ध और वीरप्पन को जो है ये एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका देश के द्वारा जो है चक्रवात शक्ति का नामकरण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने कुल इसमें 22 पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो ये है नामचिक नामफुक कोयला खदान स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि चर्चित तूफान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान में स्थित है। कौन? तो ये तूफान ज्वालामुखी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी ईरान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अक्टूबर 2025 में भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात में जो ये सम्मेलन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IIT भुवनेश्वर में जो है नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवेक मेनन जो है IUCN प्रजाति उत्तरजीविता के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू ने ये रजत पदक जीता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी को सम्मानित किया गया है। बनवारी लाल गौर को भी सम्मानित किया गया है। वैद नीलकंठन मुंशीटी को भी सम्मानित किया गया है और वैद भावना प्रसाद को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरद कमल जो है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। RBI ने जो है ये भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब सेट नंबर देख लेते हैं 3। सेट नंबर 3 देख लेते हैं। सेट नंबर 3 देख लेते हैं। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 सितंबर 2025 को जो है विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025 लागू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टनकपुर में जो आधुनिक की शुरुआत किया गया, टनकपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 4 सितंबर 2025 को जो है सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 21वां युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 किनके मध्य हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के मध्य ये हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत का पहला बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BO चिदम्बरम बंदरगाह में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में जो है ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। ठीक है, और ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत प्रदान करने हेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिहार के मुख्य सचिव कौन बने? तो हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव बने ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय अमृत जो है ये बिहार के
मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियोर्जियो अरमानी जो ये फैशन से संबंधित है, और ये जो अरमानी का शर्ट आता है, अरमानी का शर्ट टी शर्ट जो आता है, उसी के ये मालिक थे, ये फैशन से संबंधित है। इनका क्या नाम है? तो जियोर्जियो अरमानी इनका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम खेर जो है ये पुस्तक के लेखक और ये बॉलीवुड अभिनेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमारी निधि और दिलीप कुमार दोनों को ये सम्मान दिया गया, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी महिला एकल का खिताब जीता है आर्यन सबलेंका ने। ऑप्शन नंबर सी पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो जो सैलिसबेरी और कैस्पर रूड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों सही है। यूएस ओपन 2025 का जो चैंपियनशिप है उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। महिला एकल का आर्यन सबलेंका ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद शहर में किया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। जो कि कहाँ है? ये गुजरात शहर में स्थित है, वहीं पर जो है वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में किस देश में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बानिया में ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलाघाट आसाम में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन जो है ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हॉकी एशिया कप 2025 के पुरुष व महिला वर्ग के क्रमशः विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन इसके विजेता हैं। पुरुष एकल के विजेता हैं भारत और महिला में चीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को जो है वो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सितंबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर ए बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर बी माली और ऑप्शन नंबर सी नाइजर। ये तीनों देशों ने जो है ये सदस्यता त्यागने की घोषणा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियागमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला, जिसको शॉर्ट में JUNO कहा जाता है, सक्रिय हो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा के वीज़ा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन सरकार के द्वारा जो हाल ही में के वीज़ा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का पहला PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैसोल गाँव जो है भारत का पहला मित्र पार्क आधारशिला रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 38वां रैंक स्थित है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें 38वां रैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 71वें
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो इसमें मोहनलाल को दिया गया, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को, ये भी सही है। विक्रांत मैसी को जो है ये 12वीं फिल्म मूवी के लिए दिया गया है। और शाहरुख खान को किसके लिए दिया गया? तो पठान मूवी के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दीपिका पादुकोण को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत आंसर हो जाएगा। गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये रानी मुखर्जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये रानी मुखर्जी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही। गलत पूछा है तो गलत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका को जो है एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनम वांगचुक को जो है 1980 के तहत 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में है, उसी पर है जो है पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सितंबर 2025 में बिहार के किस वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 28 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल जलाशय और उदयपुर को जो है ये वेटलैंड में शामिल किया गया है। तो उदयपुर झील और गोकुल जलाशय दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को जो है ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ये कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ ये? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अंत्योदय दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर को जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारगल गोवा में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष पर भारत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। गलत मिलान का चयन करना है। 33 में गलत मिलान का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115वां है। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 5वां है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 99वां है। डी देख लेते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत का एक रैंक 41वां है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में भारत का रैंक पाँचवा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या यही गलत है? बाकी जो है ए, सी और डी ये तीनों क्या है? सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राजगीर में जो है ये रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर सी INS कदमत ने जो है 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी भारत और थाईलैंड के बीच
संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करें, गलत मिलान का चयन करें। अब इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है मदर मैरिड टू कम्स मी, पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। सेम हॉट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मनीषा बी रमेश लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई इसमें गलत नहीं है। ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हाल ही में एचसीएल के इसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो के द्वारा मिलकर ये लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो एचसीएल ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य में जो है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में सभी जिलों के लोगों में कैदियों के लिए योग व सुदर्शन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि सभी जेल के कैदियों के लिए जो योग और सुदर्शन की क्रिया शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हाल ही में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य को जो है 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, और ये कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य कौन है? केरल है। दूसरा का राज्य कौन है? तो दूसरा का राज्य बना मिजोरम। तीसरा का राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बना, और इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में कहा कि भारत के पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली? तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु की जो है ये तमिलनाडु के डुडोंग संरक्षण रिजर्व को जो है IUCN की मान्यता मिला है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा कहा कि 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपया दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के द्वारा जो है ये 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है। कितनी महिलाओं को दिए? 75 लाख महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सविता भंडारी को जो है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल देश के द्वारा जो है ओफेक 19 जो कि जासूसी उपग्रह इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई में जो है IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुशीला कोर्की को जो है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बिहार के पटना शहर में जो है APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करिए। गलत कथन का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, कतर UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा।
कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर घोषित माना गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एकजुट गर्ल जो कि राजस्थान की एक संस्था है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एआई आधारित ट्रांसलेशन कहाँ लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदिबाड़ी जो है ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका की जो है ये क्रिकेट सदस्यता निलंबित किया गया है आईसीसी के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो आईसीसी की स्थापना हुआ था 1909 में। 1909 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुबनसिरी परियोजना का जल विद्युत परियोजना का जो है अरुणाचल प्रदेश के ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सितंबर 2025 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अद्रोथ कहाँ शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कोलकाता में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में तूफान रगासा ने दस्तक दी, तो ऑप्शन नंबर ताइवान ए, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी हांगकांग और फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ताइवान में भी गया था, चीन में भी गया था और यह हांगकांग और फिलीपींस में भी गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फीडे महिला ग्रैंड पिक्स 2025 की विजेता कौन बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली रमेश बाबू जो है ये फीडे महिला ग्रैंड पिक्स 2025 की विजेता बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी मरियम फातिमा को जो है ये बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चर्चित सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में ये मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2027 में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के द्वारा जो है ये 2027 में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्शदीप सिंह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी ये अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।